तुम्हें हमने कभी आज तक किसी चीज की कमी दी है क्या? नहीं मैम। तो तुम्हारी सैलरी कम है? नहीं मैम। तो चोरी क्यों करते हो तुम यहाँ पर, बताओ? मैडम हमने कोई चोरी नहीं की है, आपको गलतफहमी हुई है। अच्छा, तो तुमने चोरी नहीं करी, मैं पागल हूँ ना? अगर तूने चोरी नहीं करी तो पालक के अंदर ये पैसे कहाँ से आए, बता? ये हमको नहीं पता ये यहाँ पे कैसे आए। नमक हराम, एक तो तूने मेरे आगे पालक में पैसे छुपाए हैं, ऊपर से मेरे ही आगे झूठ बोल रहा है कि मैंने कोई चोरी नहीं करी और कोई पैसे नहीं छुपाए। तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती इतना बड़ा झूठ बोलते हुए? तेरी इस गलती पे तो तुझे मुझे जूते उतार के मारना चाहिए, लेकिन तू शुक्र मना मेरा कि मैंने तुझे सिर्फ चाटों से मारा है। मैडम आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, पर आप गलत समझ रही है, मेरी मजबूरी है। ओ हेलो, चोरी करना कौन सी मजबूरी होती है बताइए मुझे? चोरी करना ना मजबूरी नहीं होती है, अपनी मर्जी होती है, और तूने अपनी मर्जी से चोरी करी है। कोई मजबूरी होती तो तू मुझे बताता। सॉरी मैडम, आगे से अब गलती नहीं होगी। मुझे कोई सॉरी वॉरी नहीं सुनना। सॉरी क्या भाड़ में, अब कल से ना मेरी आंखों के आगे दिखने की कोई जरूरत नहीं है, और उस दुकान के तो आसपास भी मत ढकी हो। जाओ यहाँ से, और आज के बाद ना आ मत जाना, जाओ। अरे सुमित, तुम यहाँ चौकीदार की ड्रेस, रात के टाइम पे चौकीदार की जॉब करते हो क्या? साहब चौकीदार की नौकरी तो करनी पड़ेगी ना, मालकिन ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। क्या साक्षी ने तुम्हें जॉब से निकाल दिया? लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने चोरी करी थी साहब, और उन्होंने मुझे रंगे हाथ पकड़ लिया। अब चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा तो पिटेगा ही ना, और नौकरी से भी निकाला जाएगा। अच्छा मैं नहीं था वहाँ पे, वरना मैं तेरे को मारता भी और पुलिस के हवाले भी करता, समझा तू? साहब कम से कम ये तो पूछ लो कि मैंने चोरी करी क्यों है। क्यों पूछूं? एहसान करा है चोरी करके, पूछ लो चोरी क्यों की है। बकवास कर रहा है यहाँ पे। साहब मैंने मजबूरी में चोरी करी है, लेकिन आप तो सुन ही नहीं रहे। अरे कोई मजबूरी नहीं होती चोरी करने की, समझ गया ना? चोरी चोरी होती है, बात कर रहा है। अब चोरी तो मैंने मजबूरी में करी है, अब वो बात अलग है कि आप सच से मुंह फेर रहे हैं। अच्छा चल बता बता, क्या मजबूरी थी तेरी, बता। साहब मार्किंग के भाई ने ना 4 महीने से मेरी तनख्वाह काटी है, वो भी बेवजह। अब मेरा भी परिवार है साहब, गुजारा करना पड़ता है, मैं कैसे गुजारा करूँगा। साहब तनख्वाह दे दीजिए हमारी। हाँ ले अपनी तनख्वाह, 3000 रुपये पूरे। साहब 3000 रुपये और बाकी के 7000 वो तो मैंने काट लिए। कट गए? ऐसे कैसे कट गए? अबे तू भूल गया क्या? 2 दिन तू लेट आया था, एक दिन 3 मिनट और एक दिन 4 मिनट, तो 2 दिन के मिला के हो गए 7 मिनट, इसलिए तेरे 7000 रुपये मैंने काट लिए। साहब बस 7 मिनट ही जो लेट हुआ था, उससे ज़्यादा थोड़ी ना। शुक्र मना तू 2 दिन में सिर्फ 7 मिनट लेट था, अगर तू इससे ज़्यादा लेट होता ना तो ये 3000 रुपये भी नहीं मिलते तेरे को, उल्टे मेरे पैसे तेरे पे चढ़ जाते। समझ में आ गया तुझे? साहब ये तो गलत है ना, आप 4 महीने से किसी न किसी बहाने से मेरी तनख्वाह काट रहे हैं। आपको पता है ना साहब, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए। अगर इस तरीके से चलता रहा तो मैं कैसे गुजारा करूँगा? अबे ओए, अब तू बताएगा कि मैं सही हूं या गलत? हाँ, और मैंने ना तेरे घर वालों को ठेका नहीं ले रखा है कि मैं उनका इलाज कराऊंगा। लेट होएगा तो पैसे कटेंगे, समझ में आ गया तुझे? अब चल यहाँ से निकल, वरना ये पैसे भी छीन लूंगा। ठीक है सर। और सुन, ये बात ना जियाजी तक नहीं पहुंचनी चाहिए, और अगर गलती से ये जियाजी तक बात पहुंच गई ना तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा। और वैसे भी तू तो जानता ही है ना कि घर में किसकी चलती है घर में लेडीज की चलती है, और मेरे जियाजी तो वैसे भी मेरी बहन के सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं, तो कोई फायदा नहीं है जियाजी को बता के। और अगर गलती से तूने जियाजी को बता दिया तो वो दिन तेरा यहाँ पे आखिरी दिन होगा। समझ में आ गया तुझे? चल निकल अब यहाँ से। सॉरी, ऊंची आवाज में बोल गया मैं तुमसे, क्योंकि मुझे पूरी बात पता नहीं थी। लेकिन वादा है मेरा, गलती हम लोगों की साइड से हुई है तो न्याय दिलवाऊंगा तुम्हें, समझे तुम? चिंता मत करना, कल तुम मेरे साथ चलना मेरे घर, ठीक है? अभी तुम जाओ और ख्याल रखना अपना। हाँ शेखर, तुमने हमें बुलाया? हाँ बुलाया तुम लोगों को। शेखर ये चोर यहाँ पर क्या कर रहा है? तुमने इस चोर को यहाँ पर घर पे क्यों बुलाया? तुम्हें पता है ना ऐसे चोरों को घर पे नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे चोर घर पे आते हैं ना तो पूरा घर गंदा कर देते हैं, और बिना पूछे ये तुम्हारे घर में से कुछ भी चुरा के ले जाएगा। 1 नंबर का चोर है ये। तुम्हें ना इसे यहाँ बिल्कुल नहीं बुलाना चाहिए था, अभी के अभी से धक्के मार के निकालो यहाँ से। और शेखर अगर तुमसे ये चोर नहीं भगाया जा रहा ना तो तुम मुझे मौका दो, मैं इसे धक्के मार के निकालती हूँ यहाँ से। ये चोर है,
तुम ये कैसे कह सकती हो कि ये चोर है? शेखर, मैं ये कैसे नहीं कह सकती कि ये चोर है। तुम्हें पता नहीं है, इसकी फितरत में चोरी है और इसकी नीयत में ना खोट है। एक नंबर का चोर है ये। नियत में इसकी खोट है या फिर इसकी नियत में खोट है? देखो शेखर, तुम ऐसे मेरे भाई पे कैसे इल्जाम लगा सकते हो, और तुम ये कैसे कह सकते हो कि मेरी भाई की नीयत में खोट है? मतलब ये कि चोर ये नहीं, बल्कि असली चोर तो ये है तुम्हारा भाई, जिसने इसका हक मारा है और जिसकी वजह से मजबूर हो गया बेचारा चोरी करने पर। धर्मेंद्र, ये क्या बोल रहा है? ये जो भी बोल रहा है वो सच है क्या? हाँ दीदी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहक गया था। देखो साक्षी, मैं मानता हूं कि सुमित का तरीका गलत था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे मजबूर हम लोगों ने ही किया है। अरे इसके भी 100 खर्चे होते हैं, बेफालतू में इसकी 10,000 की सैलरी में से 7,000 रुपये काट लेना कहाँ का न्याय है? हमें तो अपने वर्कर्स को समझना चाहिए ना। तुम्हारे भाई के ऊपर मैंने पूरी जिम्मेदारी सौंपी थी कि हमारे स्टोर को अच्छे से चलाएगा, लेकिन इसने तो अपने ही एम्प्लॉयज के साथ बदसलूकी करना शुरू कर दिया, उनके हक को मारना शुरू कर दिया। देखो, जब हमारा हक मरता है ना तो कहीं ना कहीं हमें बुरा लगता है। मेरी इससे बात हुई, इसने बोला साहब मैं आपकी वजह से चुप था और मुझे डर था मेरी जॉब जाने का, इसलिए मैंने आज तक कभी आपसे कंप्लेंट नहीं की। वो तो मजबूर हो गया क्योंकि इसे इसकी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए इसने फिर चोरी का रास्ता अपनाया और कहीं ना कहीं इस रास्ते पर आने के लिए इसे धर्मेंद्र ने मजबूर किया। बाकी साक्षी, तुम्हें भी ये सोचना चाहिए कि ये इंसान हमारे पास इतने टाइम से काम कर रहा है, ये चोरी क्यों करेगा? देखो, गलती हुई है तुमसे तो तुम पहले तो प्लीज इससे माफी मांगो। आई एम रियली सॉरी सुमित, वो मैंने तुम्हें ऐसे जल्दबाजी में जज करके वहाँ से भगा दिया। मुझे सच जानना चाहिए था और मुझे तुम्हारी बात एटलीस्ट सुननी चाहिए थी। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं, आप माफ़ी मत मांगिए। गलती तो मेरी भी थी, मैंने गलत रास्ता अपनाया। मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया है, लेकिन उसके बाद भी मालिक ने पैसे काटे तो मुझे यही रास्ता सही लगा। लेकिन गलती तो मुझसे हुई है, तो आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। तुमने सही कहा सुमित, लेकिन तुम दोनों से बड़ी गलती है धर्मेंद्र की, तो इसलिए धर्मेंद्र अब हमारे स्टोर को नहीं संभालेगा। धर्मेंद्र कल से आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिया जी प्लीज़ मुझे एक मौका दे दीजिए। नो, कोई मौका नहीं मिलेगा, यू कैन गो। साक्षी, कॉफ़ी बनाओ सुमित के लिए। हाँ ठीक है शेखर, मैं अभी लाती हूँ। सुमित बैठो तुम। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि क्या न्याय करते वक्त अपना पराया देखना चाहिए? कहानी में हमने ये चीज़ देखी, कई बार क्या होता है कि जब किसी इंसान का हक हद से ज़्यादा मारा जाता है तो कहीं ना कहीं मजबूर हो जाता है चोरी करने के लिए। लेकिन चोरी करना हर हाल में गलत है, हर मायने में गलत है, इसलिए चोरी कभी करनी ही नहीं चाहिए। और साथ ही साथ हमें कभी भी किसी का हक नहीं मारना चाहिए, क्योंकि किसी का जब हम हक मारते हैं तो सामने वाले को तकलीफ पहुंचती है, और किसी को तकलीफ पहुंचा के कोई भी इंसान कभी भी अपनी ज़िंदगी में खुश रह ही नहीं सकता। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ।